अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीशन इन मैन विद नेफ्रॉन्स। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते क्या हैं? देखो, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो में हमने किडनी के बारे में एक सिंपल सी बेसिक बातें समझी थी कि किडनी में यूरिन आता कैसे है और पास होकर वो पास कैसे होता है। ब्लडर में आता है, स्फिंक्टर मस्कल में से वो गुजरता हुआ आता है और आखिर में वो पास हो जाता है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ना है और थोड़ा हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा सा पुराने टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें बात जो है पुरानी वीडियो में जो हो रही थी वो क्या थी। ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं इस टॉपिक, पुराने वीडियो के टॉपिक को ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ रिवाइज़ कर लेंगे थोड़ा सा। तो किडनी के बारे में हमने पढ़ा था, किडनी जो होती है वो बीन शेप की होती है, उस एक ऑर्गन है किडनी जो कि एक्सक्रीट भी करवाती है और फिल्ट्रेशन भी करती है ब्लड की। ठीक है, इसका साइज़ जो होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। किडनी जो होती है वो क्लोज हुई हुई होती है एक मेम्ब्रेन से, थिन मेम्ब्रेन से क्लोज हुई हुई होती है, या फिर उसके ऊपर जो कवर होता है वो उसको कवर करके बैठा हुआ होता है। उस कवर का नाम है पेरिटोनियम। आगे टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है। किडनी जो होती है रिसीव करती है ब्लड को जिस वैन से वो या फिर जिस नाली से करती है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरीज, और जिस नाली से वो उसको फ़िल्टर करके आगे फेंकती है उसको बोलते हैं रेनल वैन। और इन दोनों नालियों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो उसको बोलते हैं हाइलस। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सा। अब स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को। तो नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पुराने टॉपिक के बारे में मैंने अभी थोड़ी बहुत इंट्रो दे दी थी कि कैसे होता है और क्या क्या होता है उसमें। अगर बेसिकली अगर तुम्हें सारी चीज़ों को समझना है तो फिर तुम मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हो, इससे पहली वीडियो को, उसमें उसके बारे में डिटेल है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आई थिंक, बट कोशिश करेंगे छोटी बने। अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटें, फॉर एग्जांपल एक होता है न्यू सीधा और एक होता है ऐसे, ठहरो मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर हम इसको इस कट में काटें सीधा तो इंटरनली ऐसी दिखेगी और इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, इसको पैरामिड्स बोलते हैं और अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पैरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और ये वो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम किडनी को इस टाइप का काटें जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई है, तो उसमें दो रीजन्स मिलेंगे, यानी दो ऐसी जगहें मिलेंगी जिनमें से एक होगी आउटर लेयर। पता है आपको, जाहिर सी बात है, एक आउटर होती है एक इनर होती है। जो आउटर लेयर होगी उसकी वो होगी डार्क, यानी उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा और उस डार्क वाली जगह को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और एक होती है इनर रीजन जो कि जिसका रंग जो होता है वो लाइट होता है। बाहर वाला जो होता है रीजन उसका रंग होता है डार्क, अंदर वाला जो रीजन होता है उसका कलर होता है लाइट। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये बस आई थिंक कि इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, सिर्फ इसमें कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। मैं तो कहता हूँ आप नोट्स बनाएं साथ वीडियो देखने के, ताकि आपको बात समझ आए। क्योंकि जो किडनी है, किडनी के बारे में तो चलो थोड़ा बहुत यहीं पे समझ आ जाएगा देख के, लेकिन जो नेफ्रॉन्स है ना, नेफ्रॉन्स में बहुत सारे नाम हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की। तो आप कोशिश करें कि नोट्स को उठा लें और नोट्स को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, एक होता है आउटर रीजन जिसको बोलते हैं डार्क रीजन होता है वो, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और एक होता है इनर रीजन, उसको बोलते हैं मेडुला, वो होता है लाइट रंग का। अब जो मेडुला होता है उसमें कौन शेप्ड के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पैरामिड्स, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो मेडुला है, जो इनर इसका रीजन है, यहाँ पे पैरामिड्स टाइप की चीज़ें पा रही हैं। देखो, ये इस टाइप की जो पैरामिड्स हैं, समझ लो जैसे कि जो पिज़्ज़े का जो कट सेक्शन होता है, यानी कि उसको जब पीस में काटते हैं तो उसका कट ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं इससे बेहतर डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा टाइप है, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे। समझ लो जैसे कि जो इजिप्ट में जो पैरामिड्स पाए जाते हैं, समझ लो वही कट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। जो शेप होता है वो पैरामिड्स के टाइप होता है। देखो, पैरामिड्स जो है ना वो असल में जो इजिप्ट में जो पाए जाते हैं ना, जो कदीमी उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम भी पैरामिड्स है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंटरनली देखा होगा ह्यूमंस के अंदर, उनकी किडनी में, तो उनको जो है इंटरनली दिखा होगा पैरामिड शेप की कोई चीज़ दिखी होगी किडनी के अंदर, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पैरामिड्स। ठीक है, आगे जो है वो ये है कि भाई जो यूरिन होता है वो ड्रॉप हो रहा होता है कंटिन्यूसली, यानी कि उसकी कोई रुकावट नहीं होती यूरिन के ड्रॉप होने की, वो मुसलसल ड्रॉप हो रहा होता है।
इंटरनली किडनी के अंदर, किस जगह से, कहाँ से, टिप्स ऑफ पैरामिड्स, ठीक है, इस जगह से ये ड्रॉप हो रहा होता है। फिर ये ड्रॉप होता हुआ पैरामिड्स में से ड्रॉप होता हुआ पेल्विस से गुजरता हुआ यूरेटर में से आता है और वो आखिर में ब्लडर में चला जाता है। मैं दिखा देता हूँ ये भी कैसे। तो देखो ये इंटरनली है किडनी का। अब ज़रा गौर से समझना क्योंकि अब कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है इम्पॉर्टेंट। भाई इसके अंदर ये पैरामिड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें से हर पैरामिड में से, ये भी पैरामिड है, ये भी पैरामिड है, ये भी और ये भी, इनमें से हो रहा है यूरिन ड्रॉप। इसकी जो टिप्स हैं, जो ये वाली जगह हैं, ये जो इसकी निप्स हैं, इस जगह से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर ब्लड जो है वो फिल्ट्रेशन भी होती है, जिनमें से दो वेंस अलग जारी होती हैं, दो नालियाँ अलग जारी होती हैं, जिनमें से खून लाने वाली जो नाली होती है वो कहलाती है रेनल आर्टरी, ये रेड वाली, और जो फिल्टर करके फिर जो वापस जाती है बाहर उसको बोलते हैं रेनल वेन। फ़िलहाल ये इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, पुरानी बात हो रही है। तो इसके अंदर देखो ये जो पैरामिड्स हैं, अब इसमें से कंटिन्यूसली ये ड्रॉप हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। फिर ये ऐसे गुजरता हुआ, ये जो एक अलग नाली दिख रही है तुम्हें जो येलो कलर की, फिर ये होता हुआ आखिर में यूरेटर में चला जाता है और इस जगह इस नाली को बोलते हैं पेल्विस। आ गई बात समझ? फिर समझा देता हूँ। ये पैरामिड्स लगे हुए हैं, इनमें से कंटिन्यूसली यूरिन ड्रॉप हो रहा है, इनकी ये निप्स में से हो रहा है या टिप्स में से हो रहा है, जो भी कह दो, जमा होकर ये येलो कलर की जो ट्यूब जा रही है या फिर इसकी जो लाइन जा रही है, इसमें से गुजरता हुआ यूरेटर में से यूरेटर की तरफ जा रहा है और इस नाली को बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हम दोबारा से इस पैराग्राफ को दोबारा से हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें बात और आसानी से समझ आए और हमें याद रहे। देखो भाई, अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर हम उसे कट करें तो उसके अंदर हमें दो रीजन्स मिलेंगे, जिनमें से एक होगा आउटर, एक होगा इनर। जाहिर सी बात है, एक आउटर रीजन होता है, एक इनर रीजन होता है। आउटर रीजन जो होगा वो डार्क होगा, उसका रंग डार्क होगा, उसका नाम जो है वो है कॉर्टेक्स। एक होगा इनर रीजन, उसका रंग होगा लाइट, उसको बोलेंगे लाइटर रीजन। जो लाइटर रीजन होगा उसको बोलेंगे मेडुला। आगे जो मेडुला होगा उसमें जो है ये मैनीकॉन शेप के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको बोलेंगे पैरामिड्स। पैरामिड्स में से कंटिन्यूसली यूरिन ड्रॉप हो रहा होगा, किस जगह से, उनकी टिप्स में से, फिर टिप्स में से गुजरता हुआ पेल्विस में आएगा और पेल्विस से गुजरता हुआ यूरेटर में चला जाएगा, यूरेटर उसे ले जाएगा ब्लैडर में, आखिर में लगा हुआ स्फिंक्टर मस्कल, वहाँ से उसे रिलैक्स किया जाएगा और यूरिन पास हो जाएगा। समझ आ गई बात? आगे जो कॉन्सेप्ट है यानी आगे जो बात है वो है नेफ्रॉन्स के बारे में। अब नेफ्रॉन्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। समझ लो कि अगर तुमने नेफ्रॉन्स के बारे में समझ लिया तो समझ जाओ आप किडनी का टोटली फंक्शन समझ गए, क्योंकि हर किडनी के पास जो है वो अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। जैसे सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, इस तरीके से नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि उसका सारा फंक्शन भी उसको प्रोवाइड करते हैं और उसको स्ट्रक्चर भी देते हैं। अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये दो चीज़ें जो हैं नेफ्रॉन की तरफ से होती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन रखना, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना, फॉर एग्जांपल यूरिन। अब आगे जो है ये एक छोटा सा और पैराग्राफ है, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये समझो कि नेफ्रॉन है क्या। देखो भाई, नेफ्रॉन जो है ना वो किडनी का फंक्शनल और समझ लो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टोटली उसको संभालता भी है और उसके अंदर फंक्शन जितने भी होते हैं वो उसके अंदर प्रोवाइड करता है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पैरामिड के अंदर। अगर हम एक पैरामिड को, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक पैरामिड को उठा के हम यहाँ पे लाएं और इसके अंदर अगर हम देखें ना तो हमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स दिखेंगे, जिसमें से एक नेफ्रॉन अगर हम बाहर निकाल के यहाँ पर देखें तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल है जो कि आपको समझनी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर हो। तो चलो कॉन्सेप्ट को करते हैं स्टार्ट। देखो, ये जो है ये पूरा एक नेफ्रॉन है, ठीक है,
जो कि किस में पाया जाता है, पैरामिड्स के अंदर। पैरामिड्स किस में होते हैं, किडनी के अंदर। अभी मैंने आपको समझाया था जो पिज़्ज़ा लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बोलते हैं पैरामिड्स। पैरामिड्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि उसके अंदर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम एक नेफ्रॉन को निकाल के देखें तो जस्ट लाइक वो इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे वन बाय वन समझते हैं। देखो, समझना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ईजी है इसका। देखो, अगर हम चाहें तो इसको बहुत ही ईजीली तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं इसके, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल बातें हैं नहीं, ना चीज़ें हैं। जो कि इसको मुश्किल बना रही हैं वो सिर्फ इसके नेम से, क्योंकि देखो हर जगह पे एक नया नेम है। वरना अगर हम इसको एक ईजिली, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझें तो वो ये है कि देखो, ये जो जगह होती है इसकी नेफ्रॉन की, ये जगह स्टार्ट करती है काम, जहाँ से नेफ्रॉन काम स्टार्ट करता है, इस जगह को बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये एक समझ लो, नाम तो अभी फ़िलहाल रहने दो। एक कॉन्सेप्ट की तरह अगर देखा जाए तो ये वेंस जा रही हैं, इसमें दो तरीके की वेंस जारी होती हैं, जिनमें से ब्लड आता है और अंदर जाके इधर फ़िल्टर होता है और बाहर निकलता है फ़िल्टर करके। जो ब्लड यहाँ से गुज़र रहा है उसी में ही हमारा यूरिन भी ट्रैवल करता हुआ आता है। फिर वो यहाँ से कैच करके, जो ये जो होता है नेफ्रॉन होता है, ये इसको यहाँ से कैच करके अंदर की तरफ फेंकता है, ऐसे गुज़रता हुआ सारी जगहों से गुज़रता हुआ आता है और आखिर में इस लाइन में से गुज़रता हुआ चला जाता है पेल्विस की तरफ। पेल्विस उसे ले जाता है किधर, यूरेटर की तरफ, और यूरेटर जो है वो आखिर में ब्लैडर में लेकर आता है और वो आखिर में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन बात खाली ये नहीं है, जो कि इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो अब स्टार्ट होती हैं, जो कि नाम है सारे। ये जो इसका मुंह है जहाँ से बात शुरू हो रही है, यानी कि ये जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है या फिर ये एक चांद लाइक का जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोवेन्स कैप्सूल को अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये एक डायग्राम है किसकी, बोवेन्स कैप्सूल की। इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। और देखो, बोवेन्स कैप्सूल जो है वो सिर्फ इसके ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं, यानी कि ये जो चांद लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरिन निकलता हुआ इसमें से गुजरता हुआ जाता है, आगे काम होता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन का ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। अब बोवेन्स कैप्सूल के अंदर आकर एक जैसे कि कैपिलरीज का बहुत बड़ा एक गुच्छा जो है जमा हो जाता है, उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, दो लाइनें जारी होती हैं इसमें। एक लाइन वो होती है जिसमें से ब्लड आता है और अंदर जाता है, जो लेकर आता है ये ना लाइन, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल। और जो बाहर लेकर जाती है उसको बोलते हैं ईफरेंट आर्टेरियोल। ईफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है, उसकी जो नाली होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि जो एफरेंट होती है वो एफरेंट के बदले में थोड़ी सी मोटी नाली होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ से जब ब्लड अंदर जाता है तो ज़्यादा प्रेशर में जाता है, और जब बाहर आता है तो उसकी जो एफरेंट की जो नाली होती है वो ज़रा पतली होती है, इस वजह से उसे आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। और अगर हम बोवेन्स कैप्सूल यानी कि इसके ऊपर वाले कवर को और अंदर ये जो इसका गुच्छा है ग्लोमेरुलस, इन दोनों को अगर हम एक ही नाम से बुलाएं तो उसको हम बोलेंगे मैल्फिजियन बॉडी। आ गई बात समझ? तो चलो अब हम थोड़ी बहुत बुक रीड कर लेते हैं, ताकि हमें बात जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ में समझ भी आती जाए और बुक में जो लिखा है वो भी पता लगता जाए। नेफ्रॉन्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया था, क्या था भाई कि जो है परफॉर्म करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। यहाँ तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट था क्लियर, ये भी हो गया है, बस अब पढ़ लो, समझ आना शुरू हो जाएगा। देखो, नेफ्रॉन्स के पास एक जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। मैं अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या है। देखो, ये जो ऊपर वाला जो इसकी कवरिंग है, ये यानी कि ये जो कप लाइक या फिर कह दो कि भाई चांद लाइक जो एक स्ट्रक्चर है उसको बोला गया है बोवेन्स कैप्सूल। फिर आगे जो है बोवेन्स कैप्सूल के अंदर इनसाइड दिस कप उनके पास एक कैपिलरीज की मतलब नेटवर्क होता है, यानी उनके पास एक गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वो भी देख लो, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये बोवेन्स कैप्सूल, इनके अंदर एक गुच्छा या फिर नेटवर्क है, उसको बोला गया है ग्लोमेरुलस। और अगर हम बोवेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ बोलेंगे तो फिर बन जाएगा वो क्या, मैल्फिजियन बॉडी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया। बोवेन्स कैप्सूल का ये था, बोवेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस था। इन दोनों को अगर एक ही नाम से बुलाएं तो उनको बोलेंगे मैल्फिजियन बॉडी। और इन दोनों को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं रेनल कॉर्पस्कल। ठीक है,
ये तो फ़िलहाल आपकी बुक में है नहीं, लेकिन आपको जो बॉडी का जो इसका फंक्शन है जिसको आपको याद रखना है वो है मेल्फिजियन बॉडी। अब अगर हम मेल्फिजियन बॉडी से नीचे देखें तो यहाँ पर हमें एक रिंग ऐसे मुड़ी मुड़ी सी लाइन दिख रही है। जो स्टार्ट की लाइन है इस जगह को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उससे आगे हम देखें तो इसके यहाँ पर ये जो एक यू लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ और आखिर वाली जगह ये भी देख लो ताकि फिर एक और दूसरी डायग्राम से मैं समझाऊँगा बेटर तरीके से। देखो भाई, जो स्टार्ट हो रही है ना ये वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इससे आगे एक और लाइन है ऐसे मुड़ी हुई, यानी कि यहाँ से ट्रैवल करती हुई यू बनती हुई जो दूसरी तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, आसानी से समझने वाली। ये वाला जो एरिया है, ये जो चांद लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो गुच्छा है, इसको तो हमने बोल दिया मेल्फिजियन बॉडी। इससे आगे ये जो एक रिंग टाइप जो करीब है इससे, यानी कि मेल्फिजियन बॉडी से जो रिंग करीब है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उससे जो दूर है यानी ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो यू लाइक जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस यू लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। मैं फिर समझा देता हूँ। देखो ये जो एरिया है इसका, ये वाली जगह यहाँ पे जो चांद लाइक स्ट्रक्चर है इसको तो बोल दिया मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी से जो भी रिंग या फिर मुड़ी मुड़ी सी लाइन अगर करीब है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। जो इससे दूर है इसको बोलते हैं डिस्टल। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आखिर में ये जाके ओपन हो जाती है इस जगह से, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। और ये जो इसके जो बीच में जो यू टाइप का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। मैंने पहले ही बोला था कि इसके सिर्फ नेम्स मुश्किल हैं और तुम अगर चाहो तो नोट्स बनाओगे तो तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई कि भाई एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि प्रॉक्सिमल वो है जो इससे करीब है मेल्फिजियन बॉडी से, और डिस्टल में ये है जो भाई उससे दूर है। लेकिन अभी यहाँ पे बात ख़त्म हुई नहीं है, हाँ हाँ अभी तो और भी रहता है। देखो जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसमें दो नाम और हैं। ठीक है, जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि जो मेल्फिजियन बॉडी से होता हुआ प्रॉक्सिमल से होता हुआ जो इसे नीचे लेकर आ रहा है और नीचे लेकर जा रहा है, इस लाइन को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और जो यहाँ से मूव करता हुआ जो ऊपर लेके जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, बात आ रही है समझ, या फिर समझ रहे हो वाकई में? ठीक है, तो यार मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाते जाओ, आसानी होगी, वरना तो सर पे से बातें मेरी भी चले जाती हैं। ठीक है, इससे आगे जाकर जो डिस्टल इसका जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आखिर में खुलेगा किस में? कलेक्टिंग डक्ट में। ये वो जगह है जहाँ से यूरिन पास होता हुआ जाएगा पेल्विस में, पेल्विस से होता हुआ जाएगा यूरिटर में, और यूरिटर लेकर जाएगा किधर? ब्लैडर में, ब्लैडर से जाएगा वो एक और जगह पर जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मस्कल, उसको किया जाएगा रिलैक्स, आखिर में वो हो जाएगा एक्सक्रीट। ठीक है, आ गई बात समझ? लेकिन एक और चीज़ है जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई एक होता है एफ्रंट, देखो ये एक होता है एफ्रंट आर्टेरियल, एक होता है इफ्रंट आर्टेरियल। एफ्रंट वो होता है जो ब्लड को लेकर आता है अंदर, यहाँ पर ब्लड आ गया फॉर एग्जांपल, साथ में यूरिन भी आ गया। अब होगा क्या कि इसमें कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इसको यूरिन को ऐसे पास करती हुई इसमें से गुजारेंगी और आखिर में होती हुई किधर ले जाएंगी? कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि ब्लडर की आखिरी जगह। लेकिन जब यहाँ पे ब्लड को फ़िल्टर कर लिया जाता है ना, तो वो आखिर में किस जगह से निकलता है? उस जगह को बोलते हैं ई फ्रंट से। यानी कि आया कहाँ से? ए फ्रंट से, जाएगा कहाँ से? ई फ्रंट से। ई फ्रंट जो है वो आगे जाके दो नालियों में डिवाइड होती है। गौर से सुन रहे हो ना बात? ठीक है, ए फ्रंट से आया, अंदर आके फ़िल्टर हुआ, ब्लड जब ऐसे जा रहा था वापस तो वो गया किसके ज़रिए? ई फ्रंट के ज़रिए। ई फ्रंट के पास जो है वो आगे जाके दो नालियों में वो डिवाइड होती है। डिवाइड होने के साथ साथ जो इफ्रंट आर्टेरियल है, अब वो आगे जाके डिवाइड तो हो ही रही है, लेकिन साथ में वो जो है प्रॉक्सिमल यानी इसकी शुरू वाली जगह और डिस्टल, इन दोनों को भी वो लपेटती हुई जाएगी।
ऐसे ऐसे करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो तो आपकी बुक पर ही डायग्राम अवेलेबल है। समझ लो ऐसे लपेटती हुई फुल्ली ऐसे लपेटती हुई जाएगी। जो आगे जाके वो दो जगहों पर डिवाइड होती है ना, उस जगह को बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, देखो ये दो जगहों पे डिवाइड हो रही है, इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। आ गई बात समझ। फिर वो आखिर में आकर इधर कलेक्टिंग डक्ट में आएगी। ठीक है, ये जो जगह है यानी कि देखो ये कुछ यहाँ पे होल्स हैं, ये भी होल है, ये भी होल है और ये भी होल है। इससे क्या होगा भाई कि इनको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर आकर और भी बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं जो कि एक ही किडनी में ही होते हैं, आपको पता है, तो वो इसमें आके इससे अटैच हो जाएंगे, इससे अटैच हो जाएंगे, इससे अटैच हो जाएंगे और आखिर में वो यूरिन को ऐसे नीचे फेंकेंगे। अब हम चलते हैं बुक रीड की तरफ। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, आसानी से बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। देखो भाई, जो बॉवेंस कैप्सूल होता है यानी कि इस डायग्राम की ये जगह, अभी मैंने आपको समझाया था बॉवेंस कैप्सूल क्या होता है, जो चांद लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला, उसकी जो करीबली जगह होती है यानी कि इसकी जो करीब वाली जगह होती है जो कि उसको रिंग लाइक जो आगे भेज रही होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी ज़रूर नाम लिखा हुआ होगा उसका, ये रहा, देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो इसके करीब है। कौन इसके आगे जो होता है एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का जो कि उससे अटैच हुआ होता है, उसको अपने अंदर लपेटा हुआ होता है। वो किसका नेटवर्क होता है, वो होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूँ अब तो। ठीक है, तो भाई देखो ये होता है, और वो कौन सी जगह का होता है, वो होता है ई फ्रंट। देखो ई फ्रंट आर्टेरियल का होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है, आखिर में आके वो इनको ऐसे लपेटता हुआ और डिस्टल को भी लपेट लेता है अपने अंदर। ठीक है, फिर एक और जगह होती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कि यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ये है। देखो ये जो एक यू लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इंटर वाला, अंदर वाली जो जगह जा रही है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके आगे ठीक है एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग। ठीक है, देखो एक होगी डिसेंडिंग, ये जो नीचे लेके जा रही है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, एक जो ऊपर लेकर आ रही है ये है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और इन दोनों को अगर इन दोनों को हम मिला दें, अगर हम इन दोनों को एक ही नाम से बुलाना चाहें, किसको, डिसेंडिंग और असेंडिंग को, उसको हम बोलेंगे वाजा रेक्टा। आ गई बात समझ, वाजा रेक्टा बोलेंगे। फिर आखिर में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आखिर में खुलेगा किस में, कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि ये देखो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये ऐसे आया और ये डिस्टल में आके और आखिर में ये किधर चला गया, ये भाई देखो ये डिस्टल है, सही दिख नहीं रही यहाँ पे, मैं उसी डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये देखो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आखिर में खुल रही किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये पूरी जगह इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। आगे ब्लड जो सप्लाई होता है यानी कि आगे जो ब्लड को लाने वाली जो वैन होती है उसको बोलते हैं एफ्रंट आर्टेरियोल, जो कि ग्लोमेरुलस के साथ आती है। फिर आगे जाके वो इफ्रंट आर्टेरियोल में जाके खुलती है। इफ्रंट जो होती है वो आगे जाके टू कैपिलरीज नेटवर्क में डिवाइड होती है, और अगर हम उन दोनों को एक साथ बोलें तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ डायग्राम। देखो भाई ई फ्रंट थी, आगे जाके इसने लपेटता हुआ सबको यहाँ पर आके जब ये खुली, ये दो में हुई, इसको क्या बोला गया है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं ये एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ, दोनों के साथ, प्रॉक्सिमल के साथ भी होती हैं और डिस्टल के साथ भी होती हैं। प्रॉक्सिमल क्या होता है भाई, दोबारा याद करो ज़रा भाई, प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है जो कि मेलफिजियन बॉडी के करीब है, और डिस्टल का मतलब जो होता है कि भाई वो उससे दूर है। फिर आगे जाके एक और वर्ड आ रहा है वो है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा का क्या मतलब है, यू लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, उसके साथ जो चल रही होती है फ्रंट आर्टेरियोल की जो कैपिलरी जो उसके साथ चल रही होती है लूप ऑफ हेनले के उसके नीचे ही चल रही होती है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठहरो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इसे थोड़ा जूम कर लिया है, ये जा रही है इधर नीचे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के साथ जो एक और आर्टरीज यानी कि जो लाइन जा रही है जिसको बोला है इफ्रंट की जो लाइन जा रही है जो कि ग्लोमेरुलस के साथ आ रही है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। एंड द लास्ट वन इज़, ये फ़िलहाल इस टॉपिक का तो है नहीं लेकिन ये ज़रूरी है कुछ बातें जानना कि भाई देखो
साइंटिस्ट ये कहते हैं, उनकी कैलकुलेशन और उनकी बातों से ये पता लगा है कि भाई जो ब्लड है वो किडनी में 1100 से 2000 लीटर रोज़ाना फ्लो होता है। यानी 2000 लीटर या 1100 लीटर ब्लड इतनी मिकदार में वो ट्रैवल करता है, यानी किडनी की मदद से फ़्लो होता है उस जगह से रोज़ाना, डेली ईच डे, रोज़ाना के हिसाब से। और जो नेफ्रॉन्स हैं वो 1100 से 2000 लीटर जब वहाँ से गुज़रता है रोज़ाना किडनी में से, तो नेफ्रॉन्स जो हैं वो डेली 180 लीटर के करीब या फिर उससे ज़्यादा या उससे थोड़े से कम लीटर्स के करीब जो है ब्लड को फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है, बट जो किडनी होती है वो पूरे दिन में आप चाहे कितना भी पानी पी लें, कुछ भी कर लें, तो वो एक्सक्रीट जो करती है ओनली अबाउट 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, तो यही था आज का। और मुझे पता था कि ये वीडियो वैसे भी लंबी होगी, तो यार अगर पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।